नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एपीएस क्लासेस में। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, लाइक अवश्य करें। आइए आज राज्यसभा, जिसे कि उच्च सदन भी कहा जाता है, से संबंधित कुछ प्रश्न श्रृंखलाएं देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को किसके रूप में जाना जाता है? तो ये राज्यसभा के रूप में जाना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसलिए इसे स्थायी सदन कहते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? जो राज्यसभा है, इसकी जो अधिकतम संख्या है सीटों की, वो 250 हो सकती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो 245। ठीक है, कितने? 245। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है किसका? राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का। ठीक है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? तो यह विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? तो यह राज्य की जो जनसंख्या होती है उस पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, राज्य में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो यह उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्य युग्मों में से किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? तो ये मध्य प्रदेश और गुजरात है। ठीक है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा एक सदन है, कैसा सदन है? ये स्थायी सदन है। ठीक है, कैसा है? स्थायी सदन है। राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है, जैसा कि हमने ऊपर भी ये प्रश्न दोबारा रिपीट किया गया है। तो इसकी जो अधिकतम संख्या होती है वो 250 होती है और वर्तमान में इसकी जो संख्या है वो 245 है। ठीक है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल जो है वो 6 वर्षों के लिए होता है, लेकिन 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है, जैसा कि हम सब जानते हैं। ये किस अनुच्छेद के तहत है? तो ये 80(3) के तहत है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो जो राज्यसभा है उसके प्रथम सभापति SV कृष्णमूर्ति राव थे। राज्यसभा का गठन जो है कब हुआ? राज्यसभा का गठन जो है वो 3 अप्रैल 1952 को हुआ। इसकी जो पहली बैठक थी वो 13 मई 1952 को हुई। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति जो होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है? तो देखिए, राज्यसभा जो धन विधेयक पर अपनी सहमति रोक सकती है वह 14 दिनों तक ही रोक सकती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो राज्यसभा के लिए नामित जो प्रथम अभिनेत्री थी वह थी नरगिस दत्त। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल जो है वो समाप्त होने का विषय नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है, लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? तो ये 14 दिन तक रोक सकती है। ठीक है। ये प्रश्न थोड़ा घुमाकर हो गया है, लेकिन ये भी रिपीट किया गया है। अगला प्रश्न है, लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? तो ये 14 दिन तक रोक सकती है। अगला प्रश्न है, संसद के किसी भी सदन के
दो सत्रों के बीच का अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो ये 6 महीनों से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, कौन सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है? तो वह है भारत का राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे राज्यसभा में पहले पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता? तो वह है वार्षिक वित्तीय विवरण। अगला है, राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्राधिकार होता है। ठीक है, तो ये जो होता है ये राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए प्राधिकृत करने में। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न राष्ट्रपतियों में से कौन भारत की राज्यसभा के उपसभापति भी थे? तो वह थे प्रतिभा सिंह देवी पाटिल। ठीक है, कई ऑप्शन थे, उनमें से प्रतिभा सिंह देवी पाटिल ठीक थी, तो मैंने यही आंसर लिखा है। अगला प्रश्न है, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें बिहार में हैं? तो ये हैं 16 सीटें। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या होगा? तो यह उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद तमिलनाडु। ठीक है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु निम्नलिखित में से कम नहीं होनी चाहिए। तो यह 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु है। तो यह 30 वर्ष आयु है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है। ठीक है, कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, तो यह 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम संख्या है। तो यह कुल सदस्य का 1/10 है। ठीक है, जितनी भी सदस्य संख्या होती है उसका 1/10 संख्या जो होती है वह गणपूर्ति कोरम संख्या होती है। राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम के लिए निर्धारित संख्या है, तो वह 25 है। ठीक है, कितनी है? 25। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? यह प्रश्न भी दोबारा रिपीट किया गया है, तो वह उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, थोड़ा प्रश्न घुमा दिया जाता है लेकिन वही प्रश्न बार बार रिपीट किया जाता है। किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो वह राज्यसभा है। ठीक है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति जो है वो लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी अध्यक्षता असदस्य द्वारा की जाती है? तो वह राज्यसभा है। ठीक है, क्या है? राज्यसभा। यह प्रश्न भी बार बार रिपीट किया गया है लेकिन इसे हर बार घुमा कर अलग रूप देकर प्रश्न को दर्शाया गया, पर उत्तर उसका सेम रहेगा। अगला प्रश्न है, कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? तो यह है अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। अगला प्रश्न है, किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त हैं? तो यह है नई अखिल भारतीय रेल सेवाओं का गठन करना। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है? यह प्रश्न दोबारा फिर रिपीट किया गया है और यह 14 दिन इसका उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों नमस्कार।